हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं आपके जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती का मैथ्स का सेक्शन, ठीक है। और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट पाँचों आज हम लोग क्या करेंगे, डन करेंगे। और देखिएगा, मैथ्स की बहुत सारी क्लासेस आपको मिली हैं, है ना। लगभग हम लोग मैथ्स का जितना पोर्शन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है 80 से 90% पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, आज का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5 है। देखिए, मैं जहाँ से पेपर में आपके प्रश्न ज़्यादा से पूछे जाने की संभावना है और साथ ही पहले आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जहाँ से क्वेश्चन मुझे ज़्यादा लगा है, मैं उन सेक्शन को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। आप भी उसी तरीके से रखकर पढ़ते जाएंगे और मेरे ख्याल से मैथ हम लोग मैथ्स और कंप्यूटर को जितना कर लेंगे उतना मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, हर पेपर में होगा कि आपके जैसे कि मैथ 25 नंबर का आएगा और आपका कंप्यूटर जो है 30 नंबर का आएगा, तो इसमें 2 और 4 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न है और ये CGPSC के पेपर में, है ना, प्री में 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें। ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः P और Q और P से शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी शेष यात्रा क्रमशः 6 घंटे और 8 से ही 1/6 घंटे में पूरी की। बी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए की गति हमें बतानी है। देखिए, यहाँ पर एक क्या है, ए और बी। देखिए, यहाँ पर ए नाम का एक व्यक्ति है, दूसरा है बी, ठीक है। और क्या बोला, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः, ठीक है। देखिएगा, ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। ऐसा समझिए, ये पी शहर है और क्यू शहर है, और वहां से दो व्यक्ति ए हैं, ये क्यू शहर की ओर जाता है, और दूसरा व्यक्ति पी है, ये दूसरा व्यक्ति बी है, ये पी शहर की ओर जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल के आगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे से मिल के क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, देखिएगा, एक दूसरे को पार करने के बाद, जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि एक दूसरे को पार करने के बाद, तो ठीक है, देखिएगा, एक दूसरे को पार करने के बाद, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके पेपर में आए, ठीक है, तो इसके लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे, ए की गति, ठीक है, अनुपात में बी की गति, और ये किसके बराबर होगा, तो रूट में ले लीजिएगा T2 जो आपका दूसरा समय है बटा T1, ठीक है। 1 मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ना, इसको हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आप लोग रूट अप में ले लीजिएगा T2 दूसरा समय और T1 पहला समय। देखिएगा, 6 घंटे ये आपका T1 है, पहला समय है। 8 से ही 8, हाँ, 8 से ही 1/6 घंटे, तो ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8 से ही 1/6, इसका मतलब क्या है, 6×8 = 48, 49/6, ये, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए। देखिएगा, ए की गति यहाँ पे कितनी दी हुई है, ए की गति हमें निकालनी है, तो ए की जगह हम लोग ए ही रखेंगे, ठीक है। बी की गति कितनी दी हुई है, तो याद रखिएगा, बी की गति यहाँ पे आपको दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किसके बराबर है, तो रूट ऑफ में देखिएगा T2 कितना दिया हुआ है, तो T2 है 49/6, है ना। T2 कितना है, तो 49/6, और उसके बाद T1 कितना है, तो 6, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व होगा, देखिए A/36 हो गया, ठीक है। ये रूट में है, तो ये 6 जो है यहाँ से नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा 36, तो ये क्या होगा, देखिएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा 49 और नीचे वाला 36, और ये किस में होगा, रूट में, तो ये क्या हो जाएगा 7/6, तो ये बराबर क्या हो गया 7/6। अब 6 कम 6 6 का 36, तो ए यहाँ से क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, 6 × 7 मतलब कितना, 42, है ना, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यही यहाँ पर कहा, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी 42 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए, ये भी सीजीपीएससी प्री में 2011 में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है। ये ए है और बी है, इनके बीच की दूरी कितना है? 759 किलोमीटर। बिंदु ए से दो व्यक्ति एक ही समय में क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपना यात्रा शुरू करते हैं। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पे आपके 51 किलोमीटर प्रति घंटा देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो है 91 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करते हैं? यात्रा शुरू करते हैं। दोनों की दिशा क्या है? एक समान है, ठीक है। जब तेज गति वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचता है और वापस लौटता है, इसमें से जो तेज गति जाता है वो क्या करेगा? पहले बिंदु पर पहुंचेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा से जाएगा। उसके बाद फिर ये क्या करता है? वापस आता है। तो ये बी पर जाएगा और बी के बाद फिर क्या करता है? वापस आता है। और सी पर वह धीमे, है ना, और यहाँ पे एक बिंदु सी है, जो धीमा व्यक्ति है उससे ये क्या करता है? दोनों सी बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो बी और सी के मध्य की दूरी बतानी है आपको, ये वाली डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए जस्ट भी क्या हो, दो व्यक्ति हो, ठीक है। एक व्यक्ति पूरा दूरी तय कर लिया और फिर वापस आता हो और दूसरे व्यक्ति से मुलाकात होता हो, तो इस तरीके के प्रश्न में आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, दूरी ज्ञात करने के लिए। ये क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे 2d, है ना, डिस्टेंस का 2 गुना और यहाँ पे x बटा में x प्लस वाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 759। ये कितना है? 2d है तो 2 कर लेंगे। x में जो एक का स्पीड है कौन लीजिए? 63 ले लीजिए। और दूसरा कौन सा है आपका? 63 धन 91, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 है, ये 759 हो जाएगा, ये कितना है? 63 है और ये कितना होगा? 3 1 4 और 9 कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। अब इसको काटने की कोशिश करिएगा। देखिए 7 नहीं है 63, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। ये है 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 और 11 निया 99, ठीक है। अब 2 और 2 कट गया, अब इसका गुणा करिएगा 69 और 9 का, 9 निया 81 के खांसी लाई 8, 9 छक्का 54 और 8 कितना हो गया? 62। देखिए कितना आ गया? 62। अब कुल डिस्टेंस कितना था? 559 का। इसको सॉल्व करने के बाद कितना है? 621 का। इसमें आप इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना, कुल में जो अभी आया है उसको घटा देंगे, तो ये कितना होगा? 3, ये तो कितना आ गया? 168। ये क्या है? दूरी है, तो दूरी किस में आता है? किलोमीटर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 138 किलोमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये भी आपका सीजीपीएससी 2023 में पूछा गया है। राजीव ने मुंबई की अपनी यात्रा की योजना निम्नानुसार बनाई, ठीक है। राजीव कहाँ जाता है? तो या कर मुंबई शहर जाता है। वह कुल दूरी का 5/9 भाग हवाई जहाज से, उसके बाद 5/9 के बाद जो शेष दूरी बचा है उसको 3/4 भाग रेलगाड़ी से, और उसके बाद जो शेष 200 किलोमीटर की दूरी बचता है उसको कार से तय करता है। मुंबई की कुल दूरी आपको बतानी है, यहाँ पे कुल दूरी दिया हुआ है। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को आप बनाएंगे किस तरीके? तो सबसे पहले अपना यहाँ से ऑप्शन सी बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे ऑप्शन किस तरीके से? सबसे पहले जो ऑप्शन ए है उसको लीजिएगा और सबसे आखिरी में जो ऑप्शन डी है, क्योंकि देखिए या तो पहले में ए है तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। अगर डी है ना, उसके बाद अगर डी होगा तो आपको दूसरे बार में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक सीक्वेंस से बनाना चालू करेंगे, पहले ए बनाएंगे फिर बी फिर सी फिर डी, तो इसमें क्या है? डी तक पहुंचते आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ए बनाएंगे फिर डी बनाएंगे, उसके बाद फिर बीच की चीज़ों को छुइएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 1800 को ऑप्शन ए को अपना आंसर ले लेते हैं, ठीक है। वह कुल दूरी का 5/9 भाग हवाई जहाज से तय करता है। तो ये 1800 का 5/9 देखिए कितना होता है? तो ये हो जाएगा 200। इसको गुणा करने पर 1000। 1000 किससे तय करता है? तो हवाई जहाज से तय करता है, ठीक है। इसके बाद शेष दूरी को वो 3/4 भाग रेलगाड़ी से तय करता है। इसी 1800 का 3/4 भाग, ठीक है। या इसको इस तरीके से समझिए, 1000 तो यहाँ पे चला गया है, कितना बचा है? 800, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है? शेष दूरी का, है ना, शेष दूरी का। तो इसको करिए, ये 200 और ये 600, ये 600 दूरी किससे तय करता है? तो ये करता है वो रेलगाड़ी से,
ठीक है, कुल कितना है 1800 है, तो 600 यहाँ हो गया, 1000 यहाँ हो गया, 600, तो बचा कितना 200। यही बोला कि उससे 200 किलोमीटर की दूरी वो कार से तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है 1800 किलोमीटर सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा, दो कार ए और बी शहर से सी से डी तक जाती है। ठीक है, दो कार है, ए और बी शहर सी से डी तक जाती है, मतलब दो कार जिसका नाम है ए और बी। ठीक है, ए और बी ये क्या करती है, शहर सी से डी तक जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। कितनी दूरी, 540 की। धीमे चलने वाली कार की औसत चल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, देखिएगा जो धीमा वाला है इसका औसत चल कितना है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जो निर्धारित दूरी को तेज गति से चलने वाली कार के समय से 1 घंटे ज्यादा में पूरा करता है। ठीक है, तेज गति से कार की औसत चाल आपको बतानी है। देखिएगा, देखिए ये 90 किलोमीटर है ना, और ये डिस्टेंस कितना है 540 का। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या करता है, इसको तय करता है, और ये कितने घंटे में तय करेगा, तो 6 घंटे में। ठीक है, ये कितना घंटा में इसको चेस कर लेगा, तो 6 घंटे में। अब यहाँ जो निर्धारित दूरी को तेज गति से चलने वाली कार की समय से 1 घंटे ज्यादा में, मतलब क्या है, देखिए ये 1 घंटे ज्यादा में है ना, मतलब ये 90 किलोमीटर वाला क्या करता है, ये धीमा है और 1 घंटे ज्यादा समय में इस दूरी को तय करता है। हमें तेज वाला बताना है। ठीक है, तेज वाला बताना है तो 1 घंटे कम में वो तय करेगा, यही तो है ना। वो 5 घंटे में तय करेगा, कितने दूरी को करेगा, 540 को। अब इसको इसमें भाग कर दी, 5 एकम 5 गुना 5 अट्ठे, तो इसका जो है स्पीड कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमे वाले का कितना था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और तेज वाले का कितना है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखिएगा आपका ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, और ये आपके सीजी व्यापम पे 2022 में पूछा गया है ना, सीजी व्यापम में 2022 में प्रश्न आपसे पूछा गया। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। ठीक है, तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसने कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले घंटे में 25 किलोमीटर तय करेगी, और जैसे ही पहले घंटा हो जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ जाती है, तो अगला क्या हो जाएगा, 32 होगा। 32 के बाद फिर अगला क्या हो जाएगा, 39। 39 के बाद फिर अगला क्या होगा, 46। 46 के बाद फिर अगला क्या हो जाएगा, देखिएगा ये होगा आपका 5 2 7 53। 53 के बाद अगला आपका कौन सा हो जाएगा, 60। ठीक है, 60। चलिए इसको इतने को करके देखते हैं पहले। 5 2 7 और 7 और 9 16, 16 6 22, और देखिएगा यहाँ पे 25 आया है ना, तो हमें एक बार ध्यान लीजिएगा, इसको जोड़ते समय 25 आना चाहिए, उतने को ही आप क्या करेंगे, आखिरी में लेंगे। 5 2 7 और 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 16, और 16 6 22, और 22 और 3 25, मतलब ये वाला वैल्यू मत लीजिए। ठीक है, तो 25 की 5 हासिल आई 2, 3 2 5 और 5 3 8, 8 4 12, और 12 और 5 होता है 17, और 17 2 19। ठीक है, 17 2 19, ये कितना हो गया, देखिए अब 60 इसमें आप लोगे तो कितना हो जाएगा, 255 होगा, इसे 60 नहीं लेना है आपको। ये 225 हो गया, 195 इसमें आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो बचा कितना, 5 और 3 35 किलोमीटर। ठीक है, कितना बचा, तो देखिए 195 है ना दोस्तों, कितना बचेगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर। तो देखिएगा ये कितना घंटा, ये पहले घंटा का है, ये दूसरे, ये तीसरे, चौथे, पांचवें घंटे का। ठीक है, कितना हो गया, पांचवें घंटे का। ठीक, 5 घंटा यहाँ पे तय हो गया है। इसके बाद 53 के बाद वो अगला तय करता है कितना, 60 किलोमीटर तय करता। ठीक है, और इसी 60 का जो ये आधा है, इसी 60 का ये आधा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 11/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन भी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या बोला गया है, एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 से 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल पहुंचने का सामान्य समय बताइए। देखिए ये 5 है, ये 9 है, नीचे वाला क्या होता है, सामान्य समय होता है। ठीक है, ऊपर वाला आपका क्या होता है, परिवर्तित समय। ठीक, ऊपर वाला परिवर्तन होने वाला समय है। ठीक, तो देखिए ये क्या लिया है, टाइम लिया है, ये क्या है, स्पीड है ना, ये क्या है, तो स्पीड है। कहने का मतलब देखिए नीचे ये क्या है, सामान्य स्पीड है और परिवर्तित स्पीड है। तो स्पीड क्या दिया है, 9 और 5 का,
टाइम इसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा 5 और 9 का, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 का, और लेकिन एक्चुअल में कितने दिया है 15 मिनट का। ठीक है, तो 4 का 15 हो गया, तो 1 का कितना हो जाएगा 15/4। अब आपसे क्या बोला गया है कि स्कूल में सामान्य समय बताना है। सामान्य समय ये 5 है, तो 5 का क्या करेंगे 15/4 से गुणा कर देंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा 75/4। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और ये आपके छत्तीसगढ़ व्यापम में असिस्टेंट टीचर के पेपर 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा। एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति आपको बतानी है। देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न में आपको क्या बताना है, औसत गति आपको बताना है। ठीक है, औसत गति इसको बताना है, तो कुल दूरी कितना हो गया 160 और 160 कितना हो जाएगा 320। ठीक है, तो ये क्या करेंगे 320। अब इसके नीचे हम देखिए कितना 160 किलोमीटर को कितनी दूरी से तय करता है वो 64 किलोमीटर की, और दूसरा 160 को कितने में तय करता है 80 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, ये 320 हो जाएगा। 4 एकम 4 4 छक्का 24 और 4 40 4 चौक 16, 1 मिनट दोस्तों, ये 4 चौक 16, 4 दहाम, 2 पंचे और 2 दूने। ठीक है, तो ये 5/2 ये आ गया, और ये कितना आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करिए, 320 है, 2 दूने 4 1 5, 5/4 आ गया। अब ये 4 क्या हो जाएगा ऊपर में यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या चला जाएगा, ऊपर में ये 4 चला जाएगा। अब देखिए ये कितना है, कहीं पर हम लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, 4 शून्यम 4 दूने 8 और 4 तिया 12। ठीक है, देखिएगा ये कितना आ रहा है 9 एकम। 1 मिनट, इसको फिर से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी को, देखिएगा 160 किलोमीटर की दूरी को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, तो 4 एकम 4 छक्का 24, 4 40, 4 चौक 16, 4 दहाम, 2 और ये 2 दूने 4, 2 पंचे 10, ये 5/2 आ गया। ठीक है, दूसरा 160 किलोमीटर की 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, ये कितना तय करेगा 2। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है 320 किलोमीटर की औसत गति आपको बतानी है। ठीक है, 320 किलोमीटर की औसत गति आपको हमें बतानी है, तो ये कितना हो 2 दूने 4 और 5 9, और 9 का कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा 2 दूने 4 और 5 9, और 9 का 2 को ऊपर चला जाएगा, ये 9/2 होगा, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हुई है ना, 5/2 धन 2, 2 दूने 4 और कितना हो गया 5 9। ठीक है, इतनी चीजें हुई, ये 2 वहाँ चला गया। अब इसको करोगे कितना हो जाएगा 640। अब देखिए 9 सत्ते 63, ठीक है 10, और 9 एकम फिर 1 है, तो यहाँ पर आपका उत्तर सी जो है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, और ये भी आपके छत्तीसगढ़ व्यापम में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है, आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। मान लीजिए 10 घंटे में 10 किलोमीटर यात्रा करता है, तो 10 घंटे की आधा दूरी कितना होगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कितने में यात्रा करेगा 5 एकम 5 दूने 10। ठीक है, उसके बाद शेष दूरी, अब 5 किलोमीटर हो गया तो 10 किलोमीटर कुल है, तो आधी दूरी कितनी बच जाएगी 5, और 5 को किस में करेगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये कितना आ गया 120। दोनों को आपको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद तय की गई कुल दूरी पूछा गया, तो ये कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये भी आपके छत्तीसगढ़ व्यापम में 2023 में पूछा गया है। स्थान जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, आपको बताना है। देखिए, नाव की गति को हम लोग x मानते हैं, और x कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। धारा की गति को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, और धारा की गति दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब ये बात करें कि धारा के अनुकूल जाता है, जब धारा के अनुकूल जाएगा ये दोनों क्या होता है जुड़ जाता है, लेकिन जब धारा के प्रतिकूल जाता है तो ये दोनों क्या होता है घट जाता है। हमें किससे पूछा गया है अभी, अनुकूल से, तो 5 और 15 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अभी किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में, आपको कितना दिया 15 मिनट तक आपको क्या दूरी जाना है,
तो किलोमीटर प्रति घंटे को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, नहीं 1 मिनट दोस्तों, है ना, ये ऐसा नहीं होगा, देखिएगा। ठीक, देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 15 मिनट तक जाएगा। इसको आप घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसको भाग कर देंगे। 20 एकम 20 तिया और 3 एकम 3 पंचे। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 5 हो जाएगा, है ना। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ। आपके प्रश्न जो है बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इस तरीके के प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।